नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण शब्दों के फुल फॉर्म पर आधारित एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक पे हमने 60 क्वेश्चन की 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, इस क्लास की नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि पैन से आपका क्या अभिप्राय है। जो आपका पैन कार्ड होता है, जो बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है अक्सर जो है, तो उस पैन कार्ड का पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर की, पर्सनल अकाउंट नंबर की, नन की, इसका और चौथा ऑप्शन दिया है पेटेंट एलोकेशन नंबर होता है। दोस्तों, जो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आपका एक ऐसा अकाउंट नंबर होता है जो कि परमानेंट आपका ही रहता है, तो इसका पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब तो संक्षेप में एसटीडी से आपका क्या तात्पर्य है। दोस्तों, एसटीडी जो होता है, बहुत सारे जो टेलीफोन कॉल होते हैं उनमें एसटीडी के थ्रू कॉल किया जाता है, जिसमें बिना ऑपरेटर के सहायता से कॉल किया जा सकता है। तो उससे पूछा एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टेट टेलीफोन डायलिंग, के सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, के स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, के सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सीएनजी गैस होती है आपकी, सीएनजी गैस में सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, की कंडेंस्ड नेचुरल नाइट्रोजन गैस, की साइनोजन नेचुरल गैस, की कंट्रोल नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा ए ऑप्शन, कंडेंस्ड नेचुरल गैस इसका सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि सस्ती होती है और जो है ये प्रदूषण भी कम फैलाती है, इसीलिए सीएनजी में बहुत सारी ऑटो कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एटीएम में टी का अर्थ क्या है। जो आपकी एटीएम मशीन होती है जिससे पैसा निकाला जाता है, उसमें टी का अर्थ क्या है। तो अगर आपको एटीएम का फुल फॉर्म मालूम है तो आप टी का अर्थ बता पाएंगे। ट्रांसफर होगा, कि ट्रंक होगा, कि टेलर होगा, कि ट्रांजेक्शन हो जाएगा। टी का फुल फॉर्म, ये टी का यानी अर्थ हो जाएगा इसमें एटीएम में टेलर हो जाएगा, क्योंकि एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसलिए टी से टेलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र में संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है। आपने इकोनॉमी में आपने ईपीएफ एक अकाउंट होते हैं, तो ईपीएफ अकाउंट जो होते हैं वो क्या, पी का फुल फॉर्म क्या होगा। प्रॉफिट होगा, कि प्रोविडेंट होगा, कि प्लानिंग होगा, कि प्रमोशन होगा। तो पी का सही अर्थ हो जाएगा आपका प्रोविडेंट हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय के लिए एक अकाउंट होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो पी का क्या हो गया, प्रोविडेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, आरटीजीएस होता है जब हम पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो आरटीजीएस के थ्रू करते हैं, आरटीजीएस के माध्यम में पैसा ट्रांसफर करने का। तो उसमें जी का अर्थ क्या है, कि ग्रास, की गेन, की ग्रेजुअल, की ग्रांट। तो जी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ग्रास हो जाएगा, क्योंकि आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो जी से क्या आया, ग्रास आया ना, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ग्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पीएच में पी शब्द किस शब्द का घोतक है, यानी पीएच में पी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच होता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच जो 7 से अगर कम है अम्लीय होगा, 7 होगा उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। तो आपको ये देखना है पी शब्द का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन है, कि पोर्टेज है, कि पोटेंसी है, कि परसेंटेज है। तो पी शब्द का अर्थ है पोटेंसी, क्योंकि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए पी का फुल फॉर्म हो जाएगा पोटेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो भीम यूपीआई है, उसमें भीम जो शब्द हो, जो उसमें गूगल पे, फोन पे से इस तरह भीम यूपीआई के थ्रू होते हैं, तो भीम से आपसे आई का क्या मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है। आइडेंटिटी है, कि इंटरफेस है, कि इंश्योरेंस है, कि इंटरफेस है। तो जो आई का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे भीम में इंटरफेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको पूरा फुल फॉर्म भी भीम को पूछ सकता है, या ये कि ऐसे भी पूछ सकता है। तो भीम का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये आई से क्या आया, इंटरफेस आया, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने सीबीएस होता है, एक बैंकिंग सिस्टम होती है, उसका सीबीएस में सी का क्या होता है। कोर, की क्रेडिट, की कंप्लीट, की कंटिनेंट। तो सी से हो जाएगा आपका कोर, क्योंकि सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, सी का फुल फॉर्म। अब होता है डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है आपका। डीएफसी होती है जो कोई इकोसिस्टम में एक टॉपिक होता है, तो डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डेट्राइटस फूड चेन, की डेंजरस फूड चेन, की डेड फूड चेन, की डार्क फूड चेन। तो डीएफसी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं, एक प्रकार की चैन होती है डेट्राइटस फूड चैन, जो कि डीएफसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बैंक के लेन देन में पिन का क्या अभिप्राय है। जो आपकी बैंक में हो या कोई ऐप भी होते हैं, उनमें आपका एक पिन नंबर बना करता है, वो जिससे आप उसको डालेंगे तो आपको पता चल जाता है, मतलब कि आपका ही है,
आपको एक पर्सनल नंबर होता है आपका, इसको पिन नंबर बोलते हैं। तो क्या होता है फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर की परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पिन क्या होता है? पर्सनल आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे आपकी आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप ही, आपका ही अकाउंट है या आप ही लॉगिन कर रहे हैं उसको, या जो भी है लेन देन कर रहे हैं, तो आपका वो क्या हो जाएगा? पिन नंबर हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संक्षिप्ताकार सीपीसीएल यानी जो शॉर्टकट आपका सीपीसीएल लिखा हुआ है, उसका जो पेट्रोल से संबंधित एक उद्योग है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है सीपीसीएल का? एक लिमिटेड कंपनी होती है सीपीसीएल, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि कोयम्बटूर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि कॉर्पोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल लिमिटेड, सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईएलओ का सही विस्तार जो है निम्नलिखित में से क्या है? आईएलओ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, की इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस, की इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आईएलओ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो श्रमिक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यानी जितने भी श्रमिक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सभी का एक संगठन है, उनके लिए जो नियम कानून बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मनरेगा होता है उसका कह रहा है दाएं साइड से जो जी लगा हुआ है, क्योंकि मनरेगा में आप देख रहे होंगे दो जी लगी हुई है, एक दाएं से एक बाएं से, तो पूछ रहा है जो दाएं साइड से जी लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? ग्राम सेवा, की ग्रास, की गारंटी, की ग्रामीण। तो जो दाएं साइड से जी लगा हुआ है उसका मतलब होता है आपका गारंटी हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा का अगर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जो दाएं साइड से जो जी लगा हुआ है तो उसका हो जाएगा गारंटी, और अगर बाएं साइड से जी पूछता है तो उसका मतलब हो जाता है गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो चाहे इधर दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, आप करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एस एच जी है उसमें एस एच जी में एस एच जी जो होता है उसमें एच का क्या अर्थ है पूछ रहा है? एच का अर्थ हैबिटाट है, कि हार्वेस्ट है, कि हैवी है, कि हेल्प है। तो जो एच का फुल फॉर्म हो जाएगा एस एच जी में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जो एस एच जी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एच से क्या हो जाएगा? एच से हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेने संबंधित एक योजना है SAGY शुरू की गई थी, उसमें SAGY में ए का क्या अर्थ है? तो जो सांसदों को गोद लेने की योजना अभी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ही शुरू की हुई थी, तो उसका फुल फॉर्म क्या था? अपना था, ए का, कि आदर्श था, कि अनुभव था, कि आत्मनिर्भर था। तो आपको अगर SAGY का फुल फॉर्म मालूम होता तो आप बता सकते थे कि SAGY में ए का फुल फॉर्म हो जाएगा आदर्श, क्योंकि SAGY का फुल फॉर्म होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या होता था? एक गाँव को गोद लिया जाता था और उस गाँव को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाना था, ये इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का टारगेट था। तो ऐसे क्या हो गया? आदर्श ग्राम योजना, मतलब उस गाँव को आदर्श बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPG। दोस्तों ये कंप्यूटर वाले पार्ट का आ गया क्वेश्चन। तो JPG का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक स्पोर्ट्स ग्रुप, की जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप, की जॉइंट फोटोग्राफिक स्पोर्ट्स ग्रुप, की जॉइंट पिक्सल स्पोर्ट्स ग्रुप। तो JPG का फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये हो जाएगा JPEG। जो आपने लगाया बहुत सारी इमेज होती है ना दोस्तों, कई बार फॉर्म भरते हैं तो मांगता है JPEG फॉर्मेट में ही चाहिए फोटो, तो JPG जो फॉर्मेट होता है उसका बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। दोस्तों हमारी बहुत सारी इमेज होती है वो PNG के फॉर्मेट में भी हो जाती हैं PNG। तो PNG जो फॉर्मेट होता है इमेज का, इसी तरह से तो उस PNG का क्या फुल फॉर्म होता है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, की पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जो PNG का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज। OCR मतलब आपका जो OCR होता है, जैसे OMR होता है ना, उसी तरीके से OCR होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अब देख लीजिए आप, इस पे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, की ऑल करेक्टर रिकॉग्निशन, की ओल्ड करेक्टर रिकॉग्निशन, नन एट ऑल। तो OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी कह सकते हैं। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा। वही जो OMR सीट होती है उसका पूछे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, वहाँ से ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन वो OMR सीट होती है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो PDF फाइल होती है आपकी देखा होगा अक्सर PDF के रूप में फाइल होती है ना, तो PDF जो स्टैंड होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, की प्योर डॉक्यूमेंट फॉन्ट,
कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कि नन एट ऑल। तो जो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपकी जो डॉक्यूमेंट कोई भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए एक पोर्टेबल फॉर्मेट होता है, लिखा ना, इसीलिए इस पीसी का पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, तो उसका मतलब होता है पोर्टेबल। तो पीडीएफ का मतलब पी से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, आपका ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जो पोर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज रैम। आपने रैम मेमोरी हो पार्ट पढ़े होंगे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो होती हैं, रैम होता है, रोम होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडेड मेमोरी की रीड एनालॉग मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी है रैंडम एक्सेस होती है। इसका मतलब कोई एक फिक्स नहीं होती है, ये क्या होता है जैसे आपको जितनी ज़्यादा आपकी फ़ोन की या कोई भी डिवाइस की आपकी रैम ज़्यादा होगी, वो फ़ोन या हो या कोई कंप्यूटर हो उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, स्मूथली चलेगा। तो रैम आपकी क्या बताती है, स्पीड बताती है, जितना ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड होगी फ़ोन की करने की चलने की जो है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, अगर रोम का दोस्तों पूछ लेता यहीं पे तो रोम को हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे पूछा रैम तो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। कोबोल एक लैंग्वेज होती है, तो कोबोल जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज की कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज की कॉमन बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।